Hello, I am R.S. Kadyan. Today I will teach you artificial method of vegetative propagation in plants. प्लांट्स के अंदर जो कृत्रिम कायिक प्रजनन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो प्लांट में जो कल या फिर इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा था। अभी इसके अंदर आप जो है ना पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स, मीन्स कृत्रिम कायिक प्रजनन पौधों के अंदर। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स: कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन। शुरू में हम देखते हैं कटिंग के बारे में देखते हैं। अच्छा, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है तो इसके अंदर जो है जो आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम रूप से जो है पौधे के किसी पार्ट से जो है पौधे के किसी पार्ट जैसे जड़, तना, पत्ती वगैरह से तो आर्टिफिशियली मैन मेड द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो है ना आर्टिफिशियल मेथड अपना करके और पौधे उगाना, ये जो है ना एक किस्म से जो है कायिक प्रजनन है जो कि आर्टिफिशियल मेथड जिसके अंदर अपनाए जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर है कटिंग के बारे में हम देखते हैं। जो कटिंग है, कटिंग it is a process in which any part of the plant, it may be root, stem, leaf, is taken for growing new plant। तो इसके अंदर जो है ना पौधे का कोई भी भाग जो है नए पौधे उगाने के लिए लिया जाता है। तो जैसे कि उसको हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइलम है उसमें पत्ती से पौधे उगाए जा सकते हैं। जैसे कि पहली जो कैसेट थी उसके अंदर भी जो है, पहली वीडियो के अंदर भी हमने बताई थी, पत्ती जिस तरह से जो ब्रायोफाइलम है उसकी जो ये पत्ती है, ये पत्ती ब्रायोफाइलम की, तो इसके ऊपर इस प्रकार से नोचिज पाए जाते हैं और यहाँ पर जो है कुछ बड्स होते हैं, ग्रोइंग बड्स होते हैं इनके ऊपर, और ये इन बड्स से जो है नए पौधे उग जाते हैं। अर्थात जो है ना पत्ती से पौधा उगाना, कि यहाँ पर जो है ना इस प्रकार से नए पौधे उग जाते हैं। इनके नीचे जैसे ये ज़मीन को टच करेगी पत्ती तो रूट आ जाएगी और नए पौधे से उग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है पत्ती का प्रयोग करके हम जो है या पत्ती को काट करके बहुत सारे पौधे ब्रायोफाइलम की पत्ती को काट करके उगा सकते हैं। इसके बाद में जो है ना हम देखते हैं कि जैसे रोज है तो उसकी हम कलम काट करके, स्टेम ब्रांच काट करके और उसको जो है ना उगा सकते हैं। जैसे कि ये एक ब्रांच है तो उसको हमने इस प्रकार से जो है ना काट लिया है और इसको मिट्टी के अंदर जो है इसका एक हिस्सा मिट्टी के अंदर दबा दिया है और यहाँ से जो है इसका ऊपरला पार्ट है इसको हम जो है इस प्रकार से किसी कपड़े से या कोई मिट्टी जो है ना लगा करके उससे बांध देते हैं। तो इसके बाद में जो है ना इसको रूट आ जाती है और ये जो है बाद में पौधा डेवलप हो जाता है, तो इसको कलम लगाना भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो है जैसे कि गुआवा और टेम्ब्रिंड, मतलब कि जो है अमरूद और जो इमली है उसकी रूट से भी जो है ना जो नए पौधे उगाए जा सकते हैं। जैसे कि जो गुआवा है तो उसकी जो रूट है, जैसे ये ऊपर जो है ये पौधा होता है, उसकी ये जो है जड़ें हैं, तो कुछ जो जड़ हैं उनके ऊपर एडवेंटेज जो है कुछ बड़ पाए जाते हैं और वो जो बड़ है वो बड़ जो है नए पौधे को जन्म दे देते हैं। इस प्रकार से जो है ना इन बड़ से नया पौधा पैदा किया जा सकता है। तो ये जो है जो कटिंग के द्वारा, या तो पत्ती की कटिंग से या फिर स्टेम ब्रांच की कटिंग से या फिर जिस तरह से जो है रूट वगैरह है उसकी कटिंग से भी नए नए पौधे उगाए जा सकते हैं। तो ये तो है कटिंग से उगाना। इसके बाद में हम देखते हैं लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? इसके अंदर जो है जो रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन द रूटेड प्लांट और जो है पोटेड प्लांट। तो इसके अंदर जो है ना कोई जो है जैसे पौधा है, पोट के अंदर है पौधा,
ये पोट के अंदर जो है कोई भी ऐसे ये पौधा है, ये उसका तना है, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो रूट है वो इंड्यूस की जाती है, मतलब रूट को चढ़ाया जाता है। जैसे कि ऑरेंज है, उसकी रूट को यहाँ पर चढ़ा देते हैं, ये रूट है। तो इस प्रकार से जो रूट है इसके ऊपर, इस तने के ऊपर इंड्यूस की जाती है, चढ़ाई जाती है। और विदाउट डिटैचिंग दी ब्रांच, जो ब्रांच है वो यूं की यूं जो है ना पौधे के साथ में अटैच रहती है। कुछ समय के बाद में हम देखते हैं कि जो रूट है इसके साथ में बिल्कुल जो है एक सेलुलर क्रिया द्वारा बिल्कुल जुड़ जाती है। इसके बाद में जो है ना इसको हम यहाँ से कट करके और जो है इसको ज़मीन पर के जो है बो करके और नया पौधा इससे उग जाता है। तो इसको लेयरिंग कहते हैं। कोई रूटेड प्लांट के ऊपर रूट को इंड्यूस कर देते हैं, तो ऐसा ऑरेंज और लीची में पाया जाता है। इसके बाद में है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स आर कंबाइंड एंड ए न्यू प्लांट इज ग्रोन। तो यहाँ पर क्या है, इस ग्राफ्टिंग के अंदर क्या है, दो पौधे, मतलब कि एक जब पौधा होता है, जैसे कि जो है ये पोटेड ही प्लांट है, जिसकी जैसे कि मान लीजिए ये शाखाएं हैं, ये इसकी पत्तियां हैं। तो ये जो शाखाएं नज़र आ रही हैं, इन शाखाओं पर इनको एक किस्म से कलम के रूप में काट लेते हैं। जैसे कि ये शाखा है तो इसको इस प्रकार से जो है ना काट लिया जाता है यहाँ से, और इसके ऊपर इसको स्टोक प्लांट कहते हैं, इसका नाम है स्टोक। और इसके ऊपर किसी दूसरे की जो है शाखा को चढ़ा देते हैं। जैसे कि कोई दूसरा जो है जो प्लांट है उसकी शाखा को यहाँ पर जो है ना इसको कलम लगा देते हैं, और यहाँ पर इसको यहाँ पर टाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो दोनों पोर्शन है आपस में जो है ना कंबाइंड कर जाते हैं, और बाद में जो है ना क्या है, ये जो पौधा जो ऊपर उगेगा तो इसमें दोनों के जो है ना लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण होंगे। अच्छा, इसको एक यहाँ पर भी इंड्यूस कर सकते हैं। एक तो इस टहनी के ऊपर किया था, और हमने मेन जो है जो प्लांट है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मेन प्लांट है ये, इसको यहाँ पर एक कलम के रूप में काटा जाता है, और दूसरे पौधे की यहाँ पर एक कलम लगाई जाती है। ये दूसरा पौधा है, इसकी जो है ना एक कलम लगाई जाती है, और इसको यहाँ पर टाई कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद में जो है सेलुलर क्रिया द्वारा ये जुड़ जाता है, और ऊपर की तरफ जो पौधा पैदा होता है तो उसमें दोनों के लक्षण होते हैं। तो ऐसा मैंगो और रोज के अंदर होता है, तो इससे नई नई वैरायटी बना सकते हैं। अगला जो लास्ट है माइक्रो प्रोपेगेशन। जो माइक्रो प्रोपेगेशन है, इट इज़ ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन विच द सेल्स, टिश्यू और द ऑर्गन ऑफ द प्लांट आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट। तो इसके अंदर जो है ना क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर हम किसी भी जो प्लांट है, कोई प्लांट है, उसकी सेल्स को लेते हैं। जैसे कि जो है ना लैब के अंदर ऐसा करते हैं कि इनकी जो है ना यहाँ पर सेल्स को लिया जाता है। ये प्लांट की सेल को ले लेते हैं यहाँ पर, इसके अंदर जो है ना कुछ न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। तो शुरू के अंदर जो सेल हैं उनका एक काफ़ी जो है ना क्लोज अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है, जिसको कैलस कहते हैं। अर्थात जो है ना इस प्रकार का जो है एक गट्ठा बन जाता है सेल का, इसको पहले कैलस कहते हैं। अब जो ये कैलस है, कैलस इसको काट करके और बहुत से जो है ना पौधे उगाए जाते हैं, जिसको प्लांटलेट कहते हैं। अब ये जो कैलस है
इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे और हम इसको जो है ना सोयल के अंदर जो है ना ग्रो करेंगे, तो प्रत्येक से जो है नया पौधा उग जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक से इस प्रकार नया पौधा उगता है। तो ये जो माइक्रो प्रोपोगेशन है, माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर जो है ना ये सेल्स ली जाती हैं या टिश्यू लिए जाते हैं किसी भी प्लांट के, और उनको लेबोरेटरी में जो है ना ग्रो किया जाता है। शुरू में इस प्रकार का जो है ना एक अनडिफरेंशिएटेड मास बनता है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है सेल सारी एक जैसी होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बाद में ये जो सेल्स हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ये जो है डिफरेंशिएट होती हैं, और उन सेल्स को जो है ना हम अलग अलग करके जब बोते हैं तो डिफरेंट बहुत सारे जो है पौधे पैदा किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना ये आज का जो टॉपिक था, जिसके अंदर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम पौधे पैदा कर सकते हैं, जो कि इन 4 विधियों द्वारा करते हैं। ओके, थैंक्स।